और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। इसमें साइंस में ओवरऑल इसका इतना काम नहीं, लेकिन इस पे पिछले 1-2 दफ़ा सवाल आया हुआ है, तो लाजमी पता हो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के फेजेस वगैरह क्या होते हैं, होता क्या है सिंपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स के। आपने यूँ लिखना है कि डिफाइंड डेफिनेशन की हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफाइंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इज़ डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर डीलिंग विद डिज़ास्टर। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ की, रिसोर्सेज की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, फॉर डीलिंग विद द डिज़ास्टर। आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताना है आगे 4 फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं। देयर आर 4 फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले है मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। बेसिकली ये 4 आप मेथड्स हैं, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आपने फिर एक डायग्राम बनानी है, नीचे डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी बनानी है, साइकिल और ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन बेसिकली होता है प्री डिज़ास्टर, ठीक है। प्री डिज़ास्टर जो भी आपका काम होता है ना, मिटिगेशन एफर्ट्स होती हैं जिसके अंदर आप कोई भी रिकवरी करा रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, माइक इधर ट्रांसशिफ्टिंग कर रहे होते हैं लोगों की, या ओवरऑल आप उसका ट्रीज़ लगा रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह का परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शन, तो वो बेसिकली आपका मिटिगेशन के अंदर आता है। आगे देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर। सेकंड होता है प्रिपेयर्डनेस, कि प्रिपेयर आप कितना करते हैं अपनी, आप क्या करते हैं, आप लोगों को कितना अवेयरनेस की है, आपने एजुकेशन कितनी दी है, लोगों को कितना आउटरीच किया हुआ इस बारे में, ट्रेनिंग कितनी है आपके एम्प्लॉयज़ की, तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्डनेस के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके बाद रिस्पांस आता है। रिस्पांस तब आता है जब आपका डिज़ास्टर हो रहा होता है, और डिज़ास्टर होने के टाइम पे रिस्पांस देना होता है, इमीडिएट रिस्पांस करना होता है। जब डिज़ास्टर इफेक्ट कर रहा होता है आपकी सारी चीज़ों को, उस वाले के रिस्पांस को आप रिस्पांस बोलते हैं, ठीक है। रिकवरी पोस्ट डिज़ास्टर प्लान होता है, उसको आप रिकवरी बोलते हैं, सिंपल। अच्छा, अब ये जो उसका चार्ट है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है, ये आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बेसिकली इसको बना के लिखाना है क्लियरली, और याद रखना है कि कौन सा क्या आता है। सबसे पहले आपका आता है प्री डिज़ास्टर एक्टिविटीज़, ठीक है। प्री डिज़ास्टर के अंदर क्या क्या आता है आपका? प्री डिज़ास्टर में सबसे पहले एक ये यूँ याद रखना है आपने, रिस्क असेसमेंट आती है, ठीक है, मिटिगेशन आती है, प्रिवेंशन आती है। रिस्क असेसमेंट करना होता है, मिटिगेशन करनी होती है, प्रिवेंशन करनी होती है, और प्रिपेयर होना होता है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस भी इसके अंदर आ जाती है प्री डिज़ास्टर की चीज़ों के अंदर। अच्छा, सेकेंडली होता है रिस्पॉन्स। रिस्पांस में क्या होता है, आपने क्या करना होता है जब अटैक हो जाता है, अर्थक्वेक या कोई भी इस तरह का डिज़ास्टर आता है, तो आपने सेव करना होता है पीपल को। सबसे पहले प्रोवाइड करने होते हैं इमीडिएट असिस्टेंस, ठीक है, इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, और एक्सेसिंग डैमेज को एसेस करना होता है कि कितना डैमेज होता है, कॉस्ट वगैरह, वही जो अभी रिसेंटली फ्लड्स के अंदर एनडीएमए ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलके विद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, सबके साथ मिलके एक बनाया है, फाइनल रिपोर्ट दी है डिज़ास्टर्स के ऊपर। उसके ऊपर वो सारा डैमेज की असेसमेंट हुई हुई है। 30.8+ बिलियन डॉलर की जो है वो नुकसान हुआ है ओवरऑल, और भी बहुत सारे नुकसान हुए, सारे उसके अंदर लिखे मैं। अच्छा, सेकंड चीज़ इसके अलावा अपने क्या करना होता है रिस्पांस के अंदर, ऑन गोइंग असिस्टेंस। बेसिकली जो और ऑन गोइंग असिस्टेंस जा रही होती है लोगों को, फौरी आपकी एम्बुलेंस वगैरह, और जो भी सारी शेल्टर प्रोवाइड करने होते हैं, चीज़ें प्रोवाइड करनी, वो भी सारा इस रिस्पांस प्रोसेस के अंदर आता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पोस्ट डिज़ास्टर। पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ के अंदर आपने क्या करना होता है, ऑन गोइंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। आप क्या डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, डेवलप जाहिर है ऑफिस से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना होता है। जैसे फ्लड्स आए हैं तो उसकी जगह पे आपको ड्रेनेज सिस्टम, आपने बहुत सारे तकरीबन सिटीज़ में, टाउन्स के अंदर दोबारा से उसको रिनोवेशन की गई थी आपके ड्रेनेज सिस्टम वगैरह की। ओवरऑल अब बाद में आगे भी पूरा वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इकनॉमिक एंड सोशल रिकवरी करनी होती है। इकनॉमिक एंड सोशल रिकवरी, जैसे कि इकनॉमिक बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है आपका, जैसे अब हमारा एग्रीकल्चर का कितना ज़्यादा लॉस हुआ, ह्यूज लॉस हुआ है, पूरी क्रॉप्स हमारी डिस्टर्ब ख़त्म हो गई हैं सारी, ठीक है। ओवरऑल सोशल रिकवरी बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा ख़वातीन वो बता रहे हैं, पता नहीं कितनी सारी उनकी वो उसका बर्थ का इशू आ रहा है वुमेंस का इंटीरियर में, और भी काफ़ी सारे सोशल, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसके ऊपर असेसमेंट हुई है, एजुकेशन लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, और भी काफ़ी सारे लॉस हुए, पूरी उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मेजर करने होते हैं पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ के अंदर। और रिकन्स्ट्रक्शन करना होता है, रीसेटलमेंट करने होता है, लोगों को रिकन्स्ट्रक्शन करनी होती है चीज़ों को, जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अर्थ को एक से टूट तबाह हो जाता है, सारी चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करना होता है। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, और ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाना होता है, ठीक है। लोगों की रीसेटलमेंट करनी होती है, लोगों जहाँ से छोड़ के आए थे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, उनको अपनी जगह पे वापस पहुँचाना होता है। इसी तरीके से ये तो हो गई आपकी एक्टिविटी जो आपने करनी होती है, ठीक है।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सारी साइकिल आपने याद रखना है। उसके अलावा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल भी होता है जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये भी एक्सप्लेन करना है, ये भी साथ में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल बेसिकली क्या होता है कि आपने प्रिपेयर्डनेस, जैसे मैंने बताया सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस होती है, ठीक है, पहले मिटिगेशन होती है जिसमें आपकी ये सेफ्टी वगैरह हो रहा है, हॉट जोन्स वगैरह आ जाते हैं, आप उनको सेव करना होता है, ठीक है, हॉट जोन जो भी मिट्टी उसके अंदर आते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर। फिर प्रिपेयर्डनेस के अंदर आता है एसेस, एनालाइज या डॉक्यूमेंट, जो भी आपको चीज़ों को आप सारी रिसोर्सेज को एनालाइज करना होता है, उसको इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है, उसकी कहाँ पे किस चीज़ को पोस्ट करें, किस तरीके से हम टैकल करें, सारी प्रिपेयर्डनेस होती है, ठीक है। फिर रिस्पांस होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, डैमेज असेसमेंट एंड स्टेबलाइज, उस टाइम पे फौरी रिस्पांस करना होता है। रिकवरी के अंदर क्या होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म आपके मेजर्स लिए जाते हैं जो कि हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये डिटेल में डायग्राम थी, इसको आपने समझना है, ये सारी चीज़ें वर्ड्स को याद रखना है। इसके अलावा एनडीएमए देखते हैं। एनडीएमए बेसिकली इसीलिए बनी थी, 2005 में एनडीएमए बनी थी, ठीक है। 2005 में अर्थक्वेक आए थे और 2007 में जाके डिसाइड हुआ था, जिसमें लॉ हमने पास किया था 2010 में, और एनडीएमए बनाई थी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब इसी तरीके से करती क्या है ये, नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी है फॉर रिलीफ एफर्ट्स बिटवीन एंड अमंग आर्म फोर्स, सिविलियन रेस्क्यू एजेंसीज एंड इमरजेंसी टीम्स। ये ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए हमने एक वो बनाई है, सारों का म्यूचुअल, आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं, सिविलियन रेस्क्यू एजेंसीज भी और इमरजेंसी टीम्स भी हैं, ठीक है। सिंपल हमने डिज़ास्टर पीछे पढ़ लिया था, जिसके अंदर नेचुरल आते हैं, मैन मेड आते हैं, ठीक है, कॉज बाय नेशनल फिनोमेना, कॉज बाय ह्यूमन फिनोमेना। तो ये ओवरऑल आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस है। इस पर भी सवाल आया हुआ है, तो यू हैव टू कवर दिस फॉर 5 नंबर्स। इतना सिंपल है, 5 नंबर बहुत आ जाएगा, इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, तो 5 नंबर तो आपके आराम से 2.5-2 पेज पे चला जाएगा, इतना काफ़ी होता है आपका सवाल। तो थैंक यू सो मच। आगे फिर हम इसकी सारी दूसरे डिज़ास्टर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके।